तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बेसिक कंसेप्ट को हमने कल की क्लास में समझा कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती है, बेनिफिट्स क्या है, क्या इसके इस्तेमाल है और क्या क्या फीचर्स है, हमने बात की थी। हमने बात की थी जो मोस्ट यूज है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो चीजें थी, उस पर हमने बात की आपके साथ कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंडीशनल वर्टिंग को। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी डीपली और अंदर के जो ऑप्शंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं और हम कोई एक एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, कोई भी एक एक्सेल फाइल। जैसे मैंने इसी को ओपन कर लिया। एक मिनट। नेक्स्ट एंड फिनिश। ये आपके सामने एक्सेल फाइल है, राइट। अब मुझे इसको हाईलाइट करना है। तो हमने आपको कल की क्लास में समझाया कि हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑगरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू वगैरह वगैरह। हमने आइकन वगैरह सब चीज समझाया। लेकिन इसमें हम आइकन की बात करें तो, या फिर किसी बात करें तो उसको चेंज कैसे करें, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कैसे करें। जैसे एग्जाम्पल के लीजिए कि मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, आपके सामने मैं डेटा को रख रहा हूं। अब मुझे इसमें ये जो डेटा है ये स्कोर है। तो मुझे इसमें क्या शो करना है कि ग्रेटर देन 60 है उसको हमें देना है पास, 40 टू 60 को देना है रीटेस्ट, और लेस देन 40 को हमें देना है फेल। हाउ कैन अप्लाई? तो जनरली आप सोचेंगे कि सर इसके लिए तो हम यहाँ पे इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बट हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आइकन से भी कर सकते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हमारे पास आइकन सेट में ये आइकन आपको दिख रहा है। इसमें मैं जो टिक का निशान लगा हुआ है इसको मैं पास समझूंगा। इसमें स्पेशल मार्क जो दिख रहा है इसको सेकंड को उसको हम समझ जाएंगे रीटेस्ट और क्रॉस को फेल। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो लगा है ये हमारी इस कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रहा है ना सर। तो मुझे इसमें अपने खुद के कंडीशन डालना है। तो इसके मैनेज रूल पे जाएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका एडिट रूल आ जाएगा। तो इसमें इसके सारे रूल्स हैं। ये परसेंटेज दिख रहा है आपको, मैंने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसको हटा के हम नंबर डाल देते हैं। तो नंबर में मैंने यहाँ पे 60 डाला, यहाँ पे मैंने 40 डाला, देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके। अब इसके अकॉर्डिंग आया। अब मैं यहाँ पे 3 2 1 हमने यहाँ पे लिख देता हूं, और फिर यहाँ भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको अप्लाई करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें जो 1 2 3 लगा है मुझे नहीं चाहिए। तो इसके मैनेज रूल में आऊंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शो आइकन ओनली। इस पे क्लिक कर देता हूं तो सिर्फ आइकन दिखेगा, डेटा नहीं दिखेगा। तो इसी से अगर मान लीजिए कि हमें आइकन ही शो करना है, ऐसे मैं इसी को वापस मैं किसी और शीट पे लेता हूं। तो जनरली क्या है कि हम मान लीजिए कि इसमें टॉप बॉटम का ही मैंने आइकन लगा दिया, तो जिस सेल पे मेरा डेटा है उसी सेल पे मेरा आइकन लगा हुआ है। मैं चाहता हूं नहीं, मेरा आइकन इसके अगले वाले सेल पे लगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कंडीशन फॉर्मेटिंग में कि आपका डेटा कहीं और हो और आइकन सेट कहीं और हो। बट हम जुगाड़ से कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे कि इक्वल करके इस सेल को लिंक कर देंगे, फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर अपना आइकन लगा देते हैं। फिर मैनेज रूल में आते हैं, डबल क्लिक पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं एडिट पे जाते हैं, शो आइकन ओनली क्लिक कर देते हैं एंड अप्लाई कीजिए, तो इसका डेटा आपका हट जाएगा। फिर इसको डबल क्लिक करके छोटा कर दीजिए। तो आपको ऐसा अब इसको और बेटर तरीके से करना है आपको, तो इसको सेलेक्ट करिए, एक मिनट,
पहले इसको सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छे ढंग से फॉर्मेट करना चाहता हूँ ताकि पता चले कि लगे एक ही सेल में हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको बॉर्डर कर दिया, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ नीचे तक, राइट क्लिक करता हूँ, फॉन्ट में जाता हूँ और बॉर्डर पे आता हूँ। ये जो बीच का बॉर्डर ये रहने देता हूँ, ये जो बीच का बॉर्डर है ये वाली बॉर्डर को हटा देता हूँ। अब बिल्कुल लग रहा है ना सर कि एक सेल का है जी। इसी तरीके से अगर हमारा जो आइकन ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम डेटा बार वो कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे अपना डेटा बार लगाते हैं जिससे मुझे पता चलता है कौन सा नंबर कितना बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नहीं, क्योंकि इससे डेटा हमारा ओवरराइट होने का डर रहता है और थोड़ा सा विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिखे, तो वही सेम तरीका अपनाएंगे। हम इक्वल करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, फिर इस पे हम अपना जो अपना डेटा बार है और डेटा बार को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और फिर इसकी मैनेज रूल में जाके डबल क्लिक करते हैं और इस पे हम शो बार ओनली दिख रहा होगा इसको, और भी कलर वगैरह भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ बार ली। तो कहने का मतलब कि ट्रिक्स जो है अपने हिसाब से होता है, आपको उसके हिसाब से अपने ट्रिक्स को यूज करना होता है। ठीक है सर? जी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो अब वापस आते हैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग जो टॉपिक दिख रहे हैं, जो कल मैंने आपको डिस्कस किया था, ये हमारे मोस्ट यूजेस कमांड है। जैसे कि अगर हम ग्रेटर देन की बात करें तो ग्रेटर देन है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिनिमम रूल्स या न्यू रूल्स पे मिलेंगे। यहाँ आपका सेल ओनली कंटेंट में ये आपके सामने है, between, not between, equal to, not equal to, greater than equal to and less than equal to। जो आपको सुटेबल लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिससे मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू सिलेक्ट कर लिया और अपना फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी फॉर्मेटिंग जो फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लीजिए। ओके, अगर ऐसी ये बात करें तो इसमें मोर रूल्स में हमने यहाँ पे सेल वैल्यू पे किया था। देखिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट कर दिया तो बाहर कल मैंने बताया था कंटेनिंग, मतलब कि जो वर्ड आप डालेंगे वो कहीं भी होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो हाईलाइट कर देगा। बट यहाँ पे ऑप्शंस है नॉट कंटेनिंग। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड उस सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हाईलाइट कर दे। बिगिन भी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास नेम लिखा हुआ है, कुछ नेम लिस्ट है, मैं कुछ बना ही देता हूं यहाँ पे। तो किसी में लगा है मिस्टर पुनीत, किसी में लगा है मिसेज कविता, मिस्टर अभी, मिसेज पूजा। अब मुझे इसमें मेल को हाईलाइट करना है, समझे? बट यहाँ पे मेल फीमेल में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बस मिस्टर मिसेज। ठीक है, तो हम क्या, अब यहाँ पे हम कंटेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मिसेज करे तो मिश्रा जी भी तो हो जाएंगे। मिश्रा जी तो MIS होता है क्या? तो यहाँ हम टेक्स्ट दैट कंटेनिंग को यूज नहीं कर सकते। तो हम नो रूल्स में आते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बिगिन विथ हम बोलते हैं MR। तो भाई MR स्पेस से जो स्टार्ट हो रहा है, ये MR डॉट से जो स्टार्ट हो रहा है, जो आपके इधर है उसके अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट कर, तो सिर्फ उसी को हाईलाइट करेगा। उसके अंदर कोई है तो उससे कोई मतलब नहीं उसको। ठीक है, तो एक टेक्स्ट का यूज किया जाता है। सॉरी, न्यू रूल्स पे आते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक होगा तो हाईलाइट करेगा, नो ब्लैंक अगर नहीं है तो हाईलाइट नहीं करेगा।
एरर में एक एग्जांपल और दे सकता हूं मैं यहाँ पे यहाँ पे जैसे कि हमारे पास कोई फॉर्मूला वगैरह हम लगाते हैं तो इनमें या किसी तरह का एरर शो करता है। और बीच में डेटा भी होता है। तो ऐसे हालांकि हम लोग यहाँ पे इस एरर और ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं और लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ हमारा डेटा विजुअल हो, एरर विजुअल ना हो। तो यहां हम न्यू रूल्स या मोर रूल्स में आते हैं। यहां पे हम जाते हैं फॉर्मेट ओनली, यहां पे एरर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में हम इसकी जस्ट फॉन्ट कलर को व्हाइट कर देते हैं। तो एक्चुअली में इसके अंदर है, बट वो व्हाइट कलर के लिए बैकग्राउंड व्हाइट है तो फोरग्राउंड व्हाइट हो जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है। क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पे न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला आता है। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या फॉर्मूला यही पे यूज किया जा सकता है? चलिए आपको कुछ और फॉर्मूले के नमूने दिखाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूं और कुछ नंबर्स देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ऊपर में यहाँ जो नंबर लिखूं, मैं यहाँ सर्च देता हूं, यहाँ जो नंबर लिखूं, अगर ये नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है तो हाईलाइट हो जाए। तो जनरली मान लीजिए मैंने 50 लिख दिया, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ इक्वल टू आपके सामने आता है। यहाँ पे 50 लिखिएगा, जहां जहां 50 होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम है कि मुझे अब यहाँ चेंज होगा तो चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैनुअल टाइप करें, हम यहाँ पे सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे 70 दीजिए, जहां जहां 70 है, 60 है, 40 है, 10 है, 55 है, आपका हाईलाइट हो जाता है। तो जो यहाँ पे हमने कल जो बताया था, ये जो चीजें आपने दी थी, इसमें भी आप सेल रेफरेंस को डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला उसके लिए नहीं होता है। फॉर्मूला का यूज जैसे यहाँ पे देखिए टोटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेटेड है, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए पहले तो मैं पहले हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ रूल्स को। मैं चाहता हूं कि इसका टोटल नहीं है, इसका टोटल जनरेट हो। अब इसके अगर इसका टोटल आपका 400 क्रॉस करता है, इसका टोटल अगर 400 क्रॉस करता है तो पूरा का पूरा रो हाईलाइट कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, न्यू, देखिए जब भी आप कोई फॉर्म, अभी तक जो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाया है, हमने पूरा एरिया सेलेक्ट किया था जहां तक हमें कलर करना। लेकिन जब आप फॉर्मूला की बात करें, मतलब कि आप कंडीशन कहीं और से लेना चाहते हैं और आप फॉर्मूला कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक सिंगल सेल सेलेक्ट करना होगा। पूरा एरिया सेलेक्ट मत कीजिए, इसको ध्यान रखिएगा सर, एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करना होगा। ओके, और हमने बोला सिंगल सेल को सिलेक्ट करके फिर हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला इक्वल सम का फॉर्मूला लगाया और सम के फॉर्मूले में पूरे रेंज को सिलेक्ट किया और बोला कि अगर एक ग्रेटर देन 400 है तो पूरा का पूरा यहाँ पे कलर हो। तो यहाँ पे देखिए 2 के आगे का डॉलर साइन है, तो इस डॉलर साइन को हटा देते ताकि जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, क्योंकि ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है सिंगल सेल पे किया है ना, अब मुझे फॉर्मेट प्रिंटर से सब पे अप्लाई करना होगा ना, तो 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज हो, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया है। फिर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ जहां तक आपको करना है। अब जो जो फीचर्स मीट हो रहे हैं वहां पे देखिए यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब फॉर्मूले की बात है, चलिए कुछ और फॉर्मूले हम लगा के और एक बार बताएंगे सर? चलिए
सिंपल सी बात समझिए ना कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि इनका टोटल और ग्रेटर देन 400 है, तो पूरे एरिया को हाईलाइट करना है। जी समझ गए? तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसका टोटल सम करना है, क्योंकि सम कहीं कैलकुलेटेड है नहीं। और दूसरी चीज, मैं कलर कहीं और करना चाहता हूँ, कंडीशन कहीं और देना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड कंडीशंस नहीं है। इसके लिए हमें फॉर्मूला सेक्शन देना पड़ेगा। जब भी फॉर्मूला सेक्शन देंगे आप सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइए, न्यू रूल्स, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आता है यूज फॉर्मूला, उसको सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा के इसको सम कर लें। तो लेकिन सम करते समय जब हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें डॉलर का साइन आ जाएगा। इसमें देखिए कॉलम का आगे, जैसे डी के आगे लगा है, डी कॉलम है, और जे के आगे कॉलम लगा है, ऐसे टू के आगे है, नंबर के आगे लगा है, नंबर आपका रो है। तो नंबर इट मीन रो के आगे का जो डॉलर है उसको डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन कॉलम का आगे का डॉलर आप जरूर रखिएगा। फिर अपनी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लें, देन ओके। अब जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो सिर्फ हमारा एक सिंगल सेल कर रहा है, लेकिन फिर भी एक दिक्कत हो गई, हमने जस्ट फॉर्मूला लगाया, इसमें कंडीशन तो दिया नहीं ना, हमें यहाँ पे कंडीशन देना होगा ग्रेटर देन 400, तो हमने कंडीशन दे दिया। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने पूरे एरिया पे इसको कॉपी पेस्ट या फिर फॉर्मेट प्रिंटर से प्रिंट कर देंगे। क्लियर है? जी सर। अब इसी तरह से आगे हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे, चलिए फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। जैसे मेरा एक अकाउंट नंबर है, मैं चाहता हूं कि मेरी इस कॉलम में कोई भी पर्सन टेक्स्ट एंट्री ना कर सके, मतलब कि एबीसीडी की एंट्री ना कर सके, कोई भी एंट्री करे तो नंबर ही करे। अब यहाँ पे सेल में मैंने नंबर लिखा है या टेक्स्ट लिखा है, किससे पता चलेगा? तो इसके लिए यहां हमारे पास फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का। इज टेक्स्ट बताता है ट्रू एंड फॉल्स कि नंबर है या टेक्स्ट। तो ये इज टेक्स्ट का फॉर्मूला हम कहां डाल देंगे? हम डाल देंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में। अगेन मैं बताता हूं, हम सिंगल सेल नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहां पे इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, और अगेन हम डॉलर साइन हटा देंगे। अब इसमें इक्वल टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स पे ही चलता है, तो हमें इक्वल टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं। देन फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कीजिए, देन ओके, एंड फॉर्मेट पेंटर से नीचे की तरफ पेंट कर। ऐसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट से कम या ज्यादा ना हो। जो नंबर हमने लिखा है ये 10 डिजिट होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेन का, LEN, लेन। ठीक है, लेन फॉर्मूला में हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, नंबर आ गया 10। तो यहां पे हम न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और इक्वल टू हम लेन के अंदर में हम इसको सिलेक्ट करें, और यहां पे हम देते हैं नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10, और फिर इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम है कि जिसे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे आपका ब्लैंक भी हाईलाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेन जो है ब्लैंक को 0 देता है, और 0 भी तो नॉट इक्वल टू 10 है। तो मुझे यहां पे दो फॉर्मूले देने होंगे। अतुल जी, आपने दो फोन से ज्वाइन किया है क्या? तो मुझे यहां पे दो कंडीशन देने हैं। पहला, मैं मैनेज रूल पे जाता हूं, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करता हूं।
पहला कि इसका नॉट इक्वल टू 10 हो और दूसरा ग्रेटर देन 0। तो दो कंडीशन है, दोनों हमारा रिक्वायर है। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एंड फॉर्मूला लगाया और फिर वापस में लेन में f2 इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या लिखा, हमने पहला लेन लगाया और बोला कि नॉट इक्वल टू 10, फिर वापस दूसरा लेन लगाया, आपने बोला इज ग्रेटर देन 0 और इन दोनों को एंड के अंदर में डाला। क्योंकि एक से ज्यादा अगर आपके पास कंडीशन है तो फिर उसको एंड के अंदर में आपको डालना होगा। सारे कंडीशन फुलफिल हुए तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर ट्रू आएगा तो फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग अपनी कंडीशन को अप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे जैसे मैं कम नंबर डालूंगा हाईलाइट कर देगा, ठीक, और नंबर हम ठीक डालेंगे तो ये हाईलाइट नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर हम डेट की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे डेट हमारे पास, मुझे इसका सैटरडे मान के इसमें नवंबर का एरिया डालता हूँ, इसमें सैटरडे एंड संडे अगर हमारे पास आता है, सैटरडे संडे आता है तो सैटरडे संडे का डेट हाईलाइट हो जाए। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि 1 नवंबर या 3 नवंबर या 10 नवंबर सैटरडे संडे है, कैसे पता चलेगा? तो एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप 3 बार डीडी लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सैटरडे संडे मंडे यहाँ पे आ जाता है। कस्टम फॉर्मेटिंग का मेथड होता है। तो हम यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में यहां पे हम करेंगे इक्वल टेक्स्ट और हम इसको सेलेक्ट करेंगे डी 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 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में सैटरडे। अब यहाँ पे संडे भी होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो सिर्फ सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हम और फॉर्मूले के अंदर में डालेंगे अपने इस टेक्स्ट फॉर्मूले को। टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, हमने डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा, डी 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 इक्वल टू संडे इन्वर्टर कॉमा में, और हम नंबर का एक डॉलर हटा देते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम होती है कि आपको हो सकता है कि दो कुछ चीजें इसमें समझ में ना आई हो क्योंकि आपको फॉर्मूले के बारे में पता नहीं है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम जो फॉर्मूला जब सीख लेंगे तो वापस हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक क्लास आपको देंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे कि फॉर्मूला, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला और एक्चुअल के जो फॉर्मूले होते हैं कैसे इसके अंदर हम एंट्री करें। समझ गए सर? आप किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं। अतुल जी, पुनीत जी, कोई डाउट है आपको? नहीं, पहले डाउट था मेरे को जब मैं नहीं सीखा था तब, एक कॉलम में मतलब एक सेल पे रख के फॉर्मूला लगाना है, वो मेरे को नहीं आइडिया था, तो आज थोड़ा ध्यान में आ गया मेरे को। सर इसमें एक डाउट है, इसमें हम लोग जब फॉर्मेट पेंट यूज कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये डॉलर साइन क्यों हटाया है जबकि हम ड्रैग तो कर नहीं रहे हैं? सर फॉर्मेट पेंटर जो होता है आखिर है क्या? ये आपका पेस्ट एज ए फॉर्मेट है। तो कॉपी करके जब हम इसको पेस्ट करते हैं ना, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें आपका एक फॉर्मेट होता है। ओके। तो अगर आप डॉलर साइन नहीं हटाओगे तो कैसे वो इंक्रीज करेगा? वो तो फिक्स कर देगा ना सबको। ओके सर। तो वो सर नंबर वैल्यू को फिक्स कर देगा अभी इसको, इसलिए सर ये फॉर्मेट पेंटर के साथ दूसरा का ऑप्शन है, वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम रेंज देते, वैसा नहीं होता?
अप्लाई नहीं तो वो तो आप नॉर्मल दे सकते हैं ना, नहीं लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करते समय हर किसी में अलग फॉर्मूला होगा ना। इसमें फॉर्मूला होगा तो इसमें K2 होगा, यहाँ पे K3 होगा, K5 होगा, K6 होगा ना। तो आपको एक सिंगल सेल सिलेक्ट करके फॉर्मूला अप्लाई करके फिर ड्रैग करोगे तो फॉर्मूला, जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे A1 कर दिया, जब इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो ये आपका K2 हो जाएगा ना, K3 हो जाएगा ना सर, इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीजिंग। हाँ, तो इसी इंक्रीजिंग के लिए हम यहाँ पे सिंगल सेल लगाते हैं। ठीक है, नहीं मैं तो ऐसा बोल रहा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसा कोई ऑप्शन है कि वहाँ पे अप्लाई टू करके पूरा रेंज सिलेक्ट कर ले तो वहाँ अप्लाई हो जाए? नहीं नहीं। चलिए, तो आपको अब मेरी तरफ से एक रिसर्च, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दी है, तो मुझे पता लगना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है। एक छोटा सा रिसर्च मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने अकाउंट नंबर की बात करें, यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, नीचे भी 1 लिख दिया। तो कल मैंने आपको बताया था हाईलाइट डुप्लीकेट, हमने बताया था कि डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके आप हाईलाइट करेंगे तो तीनों हाईलाइट हो जा रहा है, हो गया ना सर। अगर मैं 2 बार लिख रहा हूं तो मैं दोनों हाईलाइट हो जा रहा है। मुझे इसी को नहीं करना है, मतलब मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ आपका 1 हुआ और यहाँ 1 हुआ, तो ये हमारा बाकी के 2 जो 1 है वो हाईलाइट हो जाए, बट मेरा पहला 1 हाईलाइट ना हो। मतलब कि जो डुप्लीकेट है वो हाईलाइट हो ना, सारा नंबर हाईलाइट नहीं होना चाहिए। ये जो एक पहला है जो सबसे पहले मिल गया, उसके बाद बाकी जो है वो डुप्लीकेट कहलाएंगे। पहले को छोड़ के सर वो दोबारा जो आएगा वो डुप्लीकेट होगा। जी, अगर एक नंबर 10 बार एंट्री है तो पहले के छोड़ के बाकी 9 को हाईलाइट कर दे, सिंपल सी बात समझिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है? हाँ समझ में आ गया। अब करना है, ये सभी आदमी एक्सप्लेन मुझे मेल पे भेजे कि हमने ऐसे किया है सर। ये कल का रिसर्च रहा आप लोगों का, ठीक है सर। और आप लोगों से हो जाता है, ठीक है। मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा, मेरा इसका तरीका है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके कैसे करेंगे। हो सकता है आपका तरीका मुझसे बेटर हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय, गुड नाइट।